आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम 150 साइंस के क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो कि टॉपिक वाइज दिया गया है और आप सभी लोगों को इसको पढ़ना है और याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है फिजिक्स, इसमें एसआई यूनिट की बात हुई है। तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है और डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम होता है। बल का सूत्र बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होती है और आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। और मानव श्रवण सीमा 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश का मोड़ अपवर्तन कहलाता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है। प्राथमिक रंग लाल, नीला और हरा है। पीछे देखने का दर्पण उत्तल दर्पण है, जो कि इस क्वेश्चन गलत हो चुका है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। रासायनिक से विद्युत ऊर्जा सेल द्वारा बदला जाता है। आवेश का मात्रक कूलम्ब है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। और कार्य का मात्रक जूल होता है। और शक्ति का मात्रक वाट। ध्वनि तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। प्रकाश तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। धारा मापने का यंत्र एमीटर होता है। विभवांतर मापने का यंत्र वोल्ट मीटर होता है। गहराई का इकाई फैदम है, जो कि समुद्र की गहराई नापी जाती है। प्रतिध्वनि न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होती है एको की। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन है। यूनिट 2 केमिस्ट्री। दूध से क्रीम को निकालने में अपकेंद्रण का यूज होता है। नमक का पृथक्करण वाष्पीकरण के द्वारा होता है। ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तेल और पानी पृथक्कारी क्रीपी के द्वारा होता है। स्याही से रंग क्रोमेटोग्राफी। जल शुद्धिकरण निस्यंदन यानी आरओ। मिट्टी और पानी का निथारना या छानना। गैस से सीधे ठोस निक्षेपण होता है। आइसोटोप का पृथक्करण विसरण द्वारा। वायु के घटकों का पृथक्करण प्रभाजी आसवन। अब हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी मानव कोशिका अंडाणु है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स होती है, जो ब्रेन में पाई जाती है। कोशिका का डाकघर गाल्जी का कहलाता है। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। कोशिका का जीवित भाग जीव द्रव्य है। जीवन की इकाई कोशिका है। गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ी होती है, जो क्रोमोसोम्स में पाई जाती है। इसे क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो कान में पाई जाती है। सबसे लंबी एवं मजबूत हड्डी फीमर की होती है, जो जांघ में पाई जाती है। वयस्क की हड्डियां 206 होती है और बच्चों में 300। पेट में अम्ल एसियल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। लार का एंजाइम एमाइलेज होता है। पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। सबसे कठोर भाग इनेमियल है। पानी का अवशोषण बड़ी आंत करता है। हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम लिंगामेट करता है। हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ने का काम टेंडम करता है। बच्चों में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। खोपड़ी सुरक्षा करती है मस्तिष्क की। रिब्स की संख्या 24 होती है, जो कि 12-12 के जोड़े में होती है। दांतों के प्रकार 4 होते हैं। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन होता है। लाइपेज वसा का पाचन होता है। इंसुलिन का स्रोत अग्नाशय है, यानी कि पेनक्रियाज। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है।
ब्रेन और न्यूरॉन्स। मस्तिष्क का वजन 350 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, यानी कि सेरिब्रम होता है। संतुलन का नियंत्रण अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम करता है। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है। तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रण मेरुरज्जा को कहा जाता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को। हृदय गति नियंत्रण मेंडुला। तापमान नियंत्रण हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क का आवरण मेनिंजेस का बना होता है। कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं। मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी। सिनेप्सस न्यूरॉन के बीच का स्थान होता है। लड़े या उड़ो हार्मोन्स एड्रेनल को कहा जाता है। दृष्टि केंद्रक ऑक्सीपिटल लोब को कहा जाता है। मेमोरी सेंटर हिप्पोकैम्प। पदार्थ की अवस्था स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। सॉलिड में आकार और आयतन निश्चित होते हैं। गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एवापोरेशन कहलाती है। अवस्था अत्यधिक संकुचित की जा सकती है गैस में। चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। एक 5वीं अवस्था भी होती है। शुष्क बर्फ किस गैस का ठोस ग्रुप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। वह तापमान जिस पर ठोस द्रव्य बन जाता है कहलाता है गलनांक। ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया सब्लिमेशन ऊर्ध्वपतन कहलाती है। जल तीनों अवस्था में किस बिंदु पर रह सकता है? त्रिक बिंदु पर। इसका 7वां पॉइंट है तत्व और आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? 18। हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। समूह 18 तत्व को क्या कहा जाता है? नोबल गैस। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है? मरकरी। कौन सी धातु कमरे के तापमान तरल होती है? ब्रोमीन। सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? पीरियोडिक आवर्त। किस तत्व की परमाणु संख्या 1 है? हाइड्रोजन की। आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? मेंडलीव को। अभिक्रिया और अभिक्रियाशीलता। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है क्या कहलाती है? एक्सोथेरेमिक, ऊष्माक्षेपी। और अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहलाते हैं? एंडोथेरेमिक, ऊष्मा। लोहे में जंग लगना ऑक्सीडेशन है। वह पदार्थ जो अभिक्रिया को तेज कर देता है उत्प्रेरक कहलाता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? प्लेटिनम, सोना। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। दोस्तों इसके बाद यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया शुरू होगी। इसमें मैं उन क्वेश्चनों को पढ़ूंगा नहीं, आप लोगों को इसको अच्छे से देखना है और याद करने की कोशिश करना है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत फास्ट हैं। इसमें वॉइस ओवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए इस पार्ट को आप लोग देख करके इसे नोट डाउन करके याद